एक जमाने में एक घने जमुर्द के सब्ज जंगल के दिल में बोंगो नाम का एक मुतजस्सिस रीछ रहता था। बोंगो एक नर्म देव था जिसकी खाल रात के आसमान की तरह सिया और दिल सूरज की तरह गर्म था। वो वसी जंगल में घूमता था, इसके बड़े पंजे काय वाली जमीन पर नर्म नकूश छोड़ रहे थे। बोंगो मुतमईन था, लेकिन इसके अंदर एक सच्चे साथी की तड़प थी। एक अच्छे दिन जब बोंगो घने पत्तों में घूम रहा था, उसने एक छोटी सी जगह से ठोकर खाई जहां एक नौजवान इंसानी बच्चा जिसका नाम लियू था खेल रहा था। लियू एक बहादुर और मुतजस्सिस लड़का था जिसकी आंखें हैरत से भरी हुई थी और उसकी रूह जंगल की तरह बेकाबू थी। इसके कपड़े कुछ फटे हुए थे और उसके नंगे पांव उनके नीचे की जमीन की ठंडक को गिले लगा रहे थे। बोंगो ने दौर से लियू का मुशाहिदा किया, इस छोटे से इंसान के बारे में मुतजस्सिस जिसने अपने जंगल में जाने की हिम्मत की। दूसरी तरफ लियू ने इसे देखकर नरमी से मौजूदगी का एहसास किया और इस बड़े रीछ को तलाश करने के लिए मुड़ गया। लम्हा बा लम्हा उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था, लेकिन बोंगो की नजरों में किसी चीज ने इसे तसल्ली दी। दोनों मखलूकात बज़ाहिर अलग अलग दुनिया एक लम्हे में आंखें बंद कर ले जो अबदियत तक फैली हुई थी। गोया उनके दरमियान एक खामोश मुफाहमत गुजर गई। इस जादुई लम्हे में दोस्ती पैदा हुई। लियू ने दोस्ती के इशारे में अपना हाथ पेश करते हुए एक आर्जी कदम आगे बढ़ाया। इसकी हैरत में बोंगो ने जवाब में अपने आप को अपने पेट पर नीचे रखकर बदले में एक बड़ा पंजा पेश किया। गैर मुतवक्के दोस्तों के दरमियान रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बोंगो और लियू ने मिलकर जंगल की वसत का जायजा लिया। लियू बोंगो की चौड़ी पीठ पर सवार हुआ और वो झाड़ियों से गुजरे, बुड़बुड़ाते हुए नदियों को अबूर किया और बुलंद बाला दरख्तों पर चढ़ गए। बोंगो अपने बड़े साइज के बावजूद हर मोड़ पर लियू की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए इसकी ताकत को झुटलाने वाले फजल के साथ आगे बढ़ा। जंगल जो कभी लियू के लिए एक पुरस्कार और खौफनाक जगह था, जादू और जोश की आमाजगाह बन गया। बोंगो ने लियू को दवाओं की जड़ी बूटियों की शनाख्त से लेकर परिंदों और जानवरों की जुबान को समझने तक जंगल के राज सिखाए। बदले में लियू ने जंगल से बाहर की दुनिया की कहानियां शेयर की, शहरों, समंदरों और पहाड़ों की वशुद तस्वीर पेंट की। इनकी दोस्ती को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जंगल के दूसरे जानवर लियू से होशियार थे, इंसानों को घुसने वाले समझते थे। बोंगो ताहम अपने दोस्त के साथ खड़ा था, लियू के अच्छे इरादों की तस्दीक करता था। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर जंगल के बाशिंदों ने लियू को अपने दरमियान कबूल करना शुरू कर दिया, ये समझते हुए कि इसके और बोंगो के दरमियान ताल्लुक हकीकी था। एक दिन जब दोनों ने जंगल के इस हिस्से की खोज की जिसका उन्होंने पहले कभी दौरा नहीं किया था, वो एक छुपे हुए खजाने से ठोकर खा गए कि एक चमकती हुई आबशार एक चटानी चट्टान से नीचे एक क्रिस्टल साफ तालाब में जा रही थी। ये नज़ारा दम तोड़ने वाला था और हुआ बहते पानी की पुरसुकून आवाज से भरी हुई थी। लियू की आंखों में जोश और खुरूश छलक पड़ा जब उसने मशवरा दिया, आइए यही एक ट्री हाउस बनाए, ये हमारी खुफिया पनागा होगी। बोंगो हमेशा नई मुहिम जोई के लिए खुला मुआहिदे में गरजता रहा। एक साथ उन्होंने शाखें, बेलें और पत्ते इकट्ठे किए, एक आरामदेह ट्री हाउस तैयार किया जो आबशार को देखने वाली शाखों के दरमियान वाक़ था। ये उनकी पनागा बन गया, एक ऐसी जगह जहां हंसी गूंजती थी, ख्वाब बांटते थे और दोस्ती का रिश्ता गहरा होता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए और जंगल ने उनकी गैर मामूली दोस्ती के इर्तिका का मुशाहिदा किया। बोंगो और लियू को आजमाइशों का सामना करना पड़ा जिसने उनके एतमाद और वफादारी का इम्तिहान लिया। एक बार एक शदीद तूफान के दौरान एक बहुत बड़ा दरख्त गिर गया जिससे उनके ठिकाने का दरवाजा बंद हो गया। अंदर फंसे हुए लियू को खौफ का एहसास हुआ, लेकिन बोंगो ने अपनी पूरी ताकत के साथ लियू की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए रुकावट को एक तरफ हटा दिया। एक और मौके पर जब जंगल को शदीद खुश्क साली का सामना करना पड़ा,
बोंगो ने लियू को पानी के पोशीदा जराए की तरफ रहनुमाई की और अपनी बका के बारे में अपने इल्म का इश्तराक किया। दोनों दोस्त एक दूसरे पर अटल अज़्म और एतमाद के साथ मुश्किलात का सामना करते हुए मुत्तहिद रहे। उनकी कहानी जंगल में फैल गई, एक अफसाना बन गई जिसने दूसरे जानवरों को अपने तासुबात को एक तरफ रखने और प्रजातियों से बालातर दोस्ती की खूबसूरती को अपनाने की तरगीब दी। बोंगो और लियू इत्तेहाद का मजहर बन गए, ये साबित करते हुए कि हमदर्दी जंगली और इंसानी दुनिया के दरमियान खलीज को ख़त्म कर सकती है। ताहम जंगल में जिंदगी इसके तल्ख लम्हात के बगैर नहीं थी। जैसे जैसे लियू बड़ा होता गया, उसने अपनी ही दुनिया, घने सब्ज छतरी से परे की दुनिया को महसूस करना शुरू किया। बोंगो ने अपने दोस्त की बेचैनी को महसूस किया और भारी दिल के साथ समझ लिया कि उनका एक साथ वक्त करीब आ रहा है। एक दिन जब सूरज उफ़क़ के नीचे डूब गया, जंगल पर एक गर्म चमक डाल रहा था, लियू ने बोंगो की आंखों में देखा और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैं इन मुहिम जोई को कभी नहीं भूलूंगा जो हमने शेयर किए, जो सबक तुमने मुझे सिखाए और मोहब्बत हमने बनाया। लेकिन मैं अपनी दुनिया की पुकार महसूस कर रहा हूँ, वो जगह जहाँ मेरा खानदान और दोस्त इंतजार कर रहे हैं। बोंगो अगरचे आसमान की रवानगी से गमगीन था, समझ में सर हिलाया। गहराई में वो जानता था कि उनकी दोस्ती एक तोहफा थी, एक खजाना जो उनके दिलों में हमेशा के लिए नक्श रहेगा। अपने अटूट बंधन की अलामत के तौर पर लियू ने बैलों और पत्तों का इस्तेमाल करते हुए एक हार तैयार किया, उसे बोंगो के गले में डाल दिया। ये हमारी दोस्ती की अलामत है, बोंगो। जब भी आप इसे देखें तो इस लड़के को याद रखें जिसने रीछ में दोस्त पाया और वो रीछ जिसने लड़के में दोस्त पाया। बोंगो की आंखों में आंसू आ गए जब इसने लियू को गले लगाया। अगली सुबह लियू ने जंगल और अपने अजीज दोस्त को अलविदा किया। बोंगो ने इसे जाते हुए देखा, उसकी आंखों में उदासी और फख्र का इम्तिजाज था। जैसे ही लियू उफ़क़ में गायब हो गया, बोंगो के प्यारे गाल पर एक आंसू गिरा। जंगल अगरचे लड़के और रीछ की हंसी के बगैर पुरसुकून था, फिर भी फलता फूलता रहा। बोंगो अब हार को एक यादगार के तौर पर ले जा रहा है, जाने पहचाने रास्तों पर घूमता है जो वो कभी एक साथ चलते थे, इन यादों को जिंदा करते हुए जिन्होंने जंगल को अपनी दोस्ती के रंगों से रंग दिया था। और इस तरह जंगल के घने छतरी के नीचे बोंगो और लियू का अफसाना रहता था। जानवर जो कभी नामुमकिन बंधन पर शक करते थे, अब इस लड़के की कहानियां शेयर करते हैं जो दरख्तों के दरमियान रीछ के साथ नाचता था, और रीछ जो एक इंसानी बच्चे के सरपरस्त के तौर पर खड़ा था। जंगल जो कभी खौफ की वजह से बटा हुआ था, अब इत्तेहाद और कबूलियत की हम आहंगी से गूंज रहा है। आखिर में बोंगो ने महसूस किया कि दोस्ती हमेशा बदलते मौसमों की तरह जिंदगी का एक खूबसूरत और नागुज़ीर हिस्सा है। और जब इसने उफ़क़ पर नजर डाली जहां लियू गायब हो गया था, वो जानता था कि उनकी दोस्ती ने जंगल पर एक अनमिट निशान छोड़ दिया है, एक ऐसा निशान जो वक्त के साथ साथ इस जादू की गवाही के तौर पर बरकरार रहेगा जो इस वक्त होता है जब दिल एक दूसरे को तलाश करते हैं, चाहे कोई भी हो। फांग वो लेते हैं।